गुड इवनिंग वंस अगेन। तो शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर, नॉट एन एक्सपर्ट, नॉट अ डॉक्टर। ये पॉडकास्ट, क्या कहते हैं उसको, इंटरव्यू या जस्ट अ सोलो सोलो कास्ट का यूज़ इसीलिए है कि जो सुनने वाले हैं उनमें एसडीए के बारे में एक सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस किया जाए। वाई एम सेइंग सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस बिकॉज देखा जाए तो ये प्रॉब्लम सबको नहीं होती, लेकिन जिनको होती है उनको वो ज़बरदस्त होती है, क्योंकि दे आर हेल्पलेस कि उन क्या करें इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना या सोल्यूशन देना वगैरह वगैरह। तो हमने कल ही बात की थी कि मतलब लास्ट एपिसोड में कि हाउ एस ए बी ए कैन हेल्प यू इन लैंग्वेज, स्पीच एंड लैंग्वेज। कहते तो स्पीच है उसे, बट मैंने जब कहा था आपको कि स्पीच का जो मैंने पहले एपिसोड्स में भी कहा था कि कुछ डिफ़िकल्टी होती है जो दैट कुड बी फिजिकल, न्यूरोलॉजिकल, एंड कैसे एम्ब्रियोनिक लैंग्वेज के बारे में डिफिकल्टी होती है। तो ए बी ए इज़ वन ऑफ द सो कॉल्ड रिकमेंडेड, करंटली तो यही है। इसके अलावा और भी कुछ होते हैं, और भी प्रैक्टिस होते हैं, लेकिन ए बी ए करना मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको ए बी ए कंसल्टेंट्स या ए बी ए ट्यूटर्स भारत में मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज उसकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है, और पॉपुलैरिटी ना होने की वजह से उसके जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो मिलते नहीं हैं। शायद अभी मिलते भी होंगे, आई डोंट नो। पर ये अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे, उसका ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, तो एज पेरेंट्स आप खुद अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं इसमें, और खुद एक कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो इसका ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी और पे डिपेंडेंट रहना। इनिशियल लेवल पे आप किसी और को लेके आ सकते हैं हेल्प के लिए, या देर आर वेरियस वेब पोर्टल सर्विसेज प्रॉबेबली, एंड यू कैन कनेक्ट विद पीपल की, और आपके डाउट्स कैसे हैंडल किया जा सकते हैं। तो बहुत सारी उसमें पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन अवेयरनेस इज़ दैट ए बी। तो हम अभी, क्योंकि हम सारे टॉपिक्स को एक तरह से टच कर रहे हैं, एंड वी आर, हम लोग एक डीप डाइव जिसे बोलते हैं वो नहीं कर रहे हैं। द रीज़न इज़ कि जब तक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस मुझे आते नहीं है, तो डीप डाइव करने का पॉइंट नहीं बनता, बिकॉज एज आई सेड इट्स अ स्पेक्ट्रम, बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस होते हैं, और सारे क्वेश्चंस को आप एक एज्यूम नहीं कर सकते। तो एक नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा, वो है बिहेवियर का। बहुत से वक्त हम बिहेवियर को नज़रअंदाज कर देते हैं। मतलब कैसे होता है कि अभी बच्चा है यार, बड़ा हो गई, सुधर जाएगा। और ये बहुत से बात ठीक सही भी होता है, और कई सारे बच्चे नटखट भी होते हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के बच्चे होते हैं, उनकी एक जो बिहेवियर इश्यूज होते हैं वो अलग होते हैं। वो आपको मालूम पड़ेंगे। अभी मैं उसका एग्जांपल तो नहीं दे सकता, बिकॉज कैसे दिखाऊँ आपको एग्जांपल। लेकिन एक नोटिस जो किया जा सकता है कि उन्हें एक चीज़ एक ही तरीके से चाहिए होती है। तो सबसे बड़ी बात, अगर आपको एएसडी का जो ब्रेक पॉइंट है, जो आपको करना है, वो है नॉट फॉलिंग इनटू द ट्रैप। क्योंकि आपको बच्चा रोएगा कि मुझे ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है, और आप गिव अप कर देंगे, अरे छोड़े बच्चा है। दैट इज द मिस्टेक। क्योंकि हम सब लोग फेमिलियरिटी के इसमें आना चाहते हैं। हमें सब, देखो, आई थिंक मैंने ये पहले भी मेंशन किया था किसी अपने इसी पॉडकास्ट में, क्या हमें सबको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जहाँ पे हमारे दोस्त होते हैं, हमारे ग्रुप होते हैं, हमें जो पसंद, आपको जो पसंद है वही खाना चाहिए रोज। बच्चों, नॉर्मल बच्चों का भी होता है, अरे बच्चों तो छोड़ो, बड़ों का भी होता है कि नहीं यार, मुझे ये सब्जी पसंद नहीं आती, या ये टाइप का मुझे खाना पसंद नहीं आता, या वैसे। तो ये ज़रूर एक जो क्या कह सकते हैं, नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन इस नॉर्मल बिहेवियर का एक्सट्रीम हो जाता है, और ये आपको तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बिहेवियर कैसे तोड़ा जा सकता है? जैसे कि अभी मैंने कहा कि उसको, एक बच्चे को एक ही रास्ता पसंद आएगा, रास्ते के एक ही फुटपाथ पे एक ही जगह पे जाना पसंद आएगा, कि एक ही चीज़ करने पसंद आएगी। तो इसमें से आपको उसको निकाल के अलग अलग जगह पे इंट्रोडक्शन देना है, और अलग अलग जगह पे कॉन्फिडेंस उसका बढ़ाना है बच्चे का। तो ये आपका एक
एक काम होता है। दूसरा एक पॉइंट मैं इसी में टच कर देता हूँ बिकॉज़ ये बिहेवियर रिलेटेड ही है। उसे कहते हैं स्टीमिंग। अगर आपको मैं सरल भाषा में कहूँ तो स्टीमिंग एक सॉर्ट ऑफ अ डे ड्रीमिंग होता है। अब लोग कई सारे मतलब अगर आप मेरे लिए तो फ़ेवरेट वही है, जो जोता सिकंदर में जो पहला नशा सॉन्ग है जहाँ पे वो ऐसे ख़्यालों में रहते हैं, उड़ता ही फिरूँ, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो डे ड्रीमिंग होता है थोड़ा-सा अलग होता है एंड अलग-अलग तरीके से वो अपने आप को एंगेज रखते हैं। बिकॉज़ आदमी कभी भी ना कोई भी इंसान एंड अपने आप को एंटरटेन करता ही करता है। जैसे पहले ज़माने में लोग बाहर जाके बातें करते थे, गेम्स खेलते, आज लोग सारे लोग यूट्यूब के शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोज़ देखने में ही व्यस्त है। तो उस तरीके से होता है। तो इन बच्चों को भी वैसे ही होता है, उनको भी आप मोबाइल दे दो तो वो एकदम शांत हो जाएँगे और उनके एक तरीके से उनको काम करने दो, वो शांत रहते हैं। तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना होता है ऐसे। तो ये आपको देखना होता है कि वो कैसे-कैसे स्टीमिंग करते हैं, कैसे-कैसे वो अपने आप को गलत तरीके से एंटरटेन करते हैं। गलत तरीके से यानी इट्स नॉट नॉट इन 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 द नॉर्मल, जैसे हम लोग अभी नॉर्मल क्या कहें, बट इन अ न्यूरोटिपिकल वे वो नहीं करते वैसे। तो स्टीमिंग कैन कम आउट इन डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब बात करते वक़्त कुछ अलग तरीके से आवाज़ निकालना, चिल्लाना फॉर नो रीज़न। बट अगेन स्पेक्ट्रम, सब लोग ऐसे नहीं करते। कुछ लोग तो काफ़ी शांत होते, बोलते ही नहीं हैं। तो ये आपको एक समझ लेना कि आपको अपने आपके बच्चे पे पीएचडी करनी पड़ेगी, लिटरली। आपको हर चीज़ उसकी देखनी पड़ेगी, उसकी एंटिसिपेट करनी पड़ेगी, उसके हैबिट्स को आप खुद जैसे कहते हैं ना, आप शुड आप उसको आपने उसे उससे डरना नहीं है कि अरे यार उसको दे दो यार, ये तो चिल्ला रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप बचपन में अगर उसको सँभाल नहीं सकते तो बड़ा होने के बाद आप किसी भी हालत में सँभाल नहीं सकते। आई मीन नेचुरली है ना, देखो बिकॉज़ वो ये तो नॉर्मल बच्चे का भी होता है। अगर आप शरारत करेंगे बच्चों को, अगर आप उसको चिल्लाएँगे नहीं तो फिर वो बड़ा होके शरारत ही करेगा। आई मीन दैट इज़ क्वाइट नेचुरल। हालाँकि मैं कोई पैरेंटल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये एक आई थिंक यू कैन अभी ये रिकॉर्डिंग की अगर गलती हो गई। ज़रूरी नहीं है ये सेंटेंस की, लेकिन डिसिप्लिन इज़ इम्पोर्टेंट। और डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ मारो पीटो या चिल्लाओ। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि उसको अवेयर करवा के देना कि भाई तूने ये गलत किया है, ऐसा करना गलत है। तो वो जो एक डिसिप्लिनिंग होती है जो कि हमारे घर में होती है, वो आपको यहाँ पे ज़्यादा इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि उसको रिपिटेटिव करने की आदत रहती है तो वो गलतियाँ वो करते रहेगा। तो ये जो एक बिहेवियर का पैटर्न है, ये आपको कैसे छुड़ाया जा सकता है? फिर और एक होता है कि कोई-कोई चीज़ का एक डर रहता है, जैसे कि किसी को रेत हाथ लगाने से जैसे ऐसे ये होता है तो वो रेत को हाथ नहीं लगाएगा। पानी को हाथ लगाने का उसको कुछ तो होता है, पानी पिएगा वैसे नहीं, लेकिन पानी को हाथ लगाएगा, कुछ कोर्स मटेरियल को हाथ लगाएगा तो वो हो जाएगा। तो ये सारे उसको एक्सपोज़ करना पड़ता है आपको कि जैसे भी कि अभी अभी वो रेती में उसको हाथ लगाना डर लगता है, तो उसको रेती में और खिलाओ, लाइक इंट्रोड्यूस हिम। प्ले डो होता है, कई जगह में जहाँ पे चिपचिपाहट होती है उसको उसको वो एक, अगर आप उसे इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उसकी जो एक अवर्जन है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो वो आपको काम करना पड़ता है। तो हर टाइम पे, हर चीज़ पे आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है कि हाँ, ये इसको ये पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वो नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल बच्चा अगर कर रहा है तो फिर वो उसे करना चाहिए। एंड इसी तरह से आप उसको धीरे-धीरे आप उसको ट्रेन कर सकते हैं। तो ये आई वुड से इज़ द लास्ट ऑफ माय एएसडी थिंग, बिकॉज़ मैं और डीपली इसमें जा सकता हूँ, लेकिन ऑल डिपेंड्स ऑन कि किस तरीके से रिस्पॉन्स मुझे मिलता है, किस तरीके से लोगों के क्वेश्चंस आते हैं और कि क्या स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, तो या उस पे एक काइंड ऑफ लाइक स्पेसिफिक टॉपिक्स पे कर सकते हैं या क्वेश्चंस आने पे उस क्वेश्चंस को आंसर्स कर सकते हैं। तो ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। हालांकि मेरे वीडियोस अभी भी चालू है तो उसका ट्रैक्शन कब मिलेगा पता नहीं है, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये भी पता नहीं है। लेकिन कोशिश तो मैंने भी की है कि चलो भाई वीडियो पे डाल देते हैं ये पॉइंटर्स, और ये पॉइंटर्स पे आप ज़रा थोड़ा गौर फरमाइए और हो सके तो आप खुद भी पढ़ लीजिए या
put your comments on the YouTube. तो मूविंग फॉरवर्ड, इसमें बहुत सारा डीप टॉपिक है ये, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे कि एकेडमिक कैसे करें या एकेडमिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। सो दिस इज़ अ वेरी वास्ट एंड लेंदी टॉपिक, और इस पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इस चीज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई विल नाउ स्टॉप मेकिंग फर्दर वीडियोस ऑन एएसडी। मैं कई और दूसरे और टॉपिक्स पे करूँगा, और अगर इस वीडियो को ट्रैक्शन मिलता है या लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो डेफिनेटली मैं और डिटेल्स शेयर करूँगा, बिकॉज एज आई सेड टू यू कि ये स्पेक्ट्रम होने के वजह से एक टॉपिक पे पोस्टुलेशन कितना कर सकते हैं आप कि अरे इसको ये है, इसको वो, तो ऐसा हो तो ऐसा करो, नहीं, वो करना डिफिकल्ट है। एक जनरल अवेयरनेस आपको दी है, आपको जर्नल नहीं, जनरल एक गाइडेंस मिला है आपको, और इस पे आप अपना खुद का भी बिल्ड कर सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आई कैन ऑलवेज डू प्रोग्राम ऑन दैट। तो थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ द लास्ट ऑफ दिस, बट नॉट द लीस्ट, मतलब अगर आगे जाके रिस्पॉन्स मिलता है, डेफिनेटली आई विल डू मोर ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।